नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं भानुप्रिया। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। देश में कोविड महामारी की दूसरी लहर के बीच संक्रमण मामलों में दर्ज की गई कमी, ठीक होने वालों की संख्या नए मामलों से रही अधिक। चंडीगढ़ के सेक्टर 27 के अरबिंदो स्कूल में शुरू हुआ कोविड केयर सेंटर। और केंद्र ने गेहूं की फसल की बिक्री की एवज में पंजाब के किसानों के खाते में लगभग 22,215 करोड़ रुपए और हरियाणा के किसानों के खाते में 12,384 करोड़ रुपए किए सीधे अंतरित। अब समाचार विस्तार से। देश में कोविड महामारी की दूसरी लहर के बीच संक्रमण मामलों में कमी दर्ज की गई है। हालांकि कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अभी भी संक्रमण की स्थिति वैसी ही बनी हुई है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने आज बताया कि कुल संक्रमित लोगों में से 15.86% लोगों का इलाज चल रहा है। मंत्रालय ने यह भी बताया कि देश में 37 लाख से अधिक लोगों का उपचार हो रहा है। देश में पिछले कई दिनों से हर रोज 3 लाख से अधिक लोग संक्रमण से ठीक हो रहे हैं। इस बीमारी से ठीक होने की दर 83.04% तक पहुंच गई है। मंत्रालय ने कहा कि पिछले 24 घंटों के दौरान 3,55,000 से अधिक लोग स्वस्थ हुए हैं। इसे मिलाकर देश में अब तक 1,93,00,000 से अधिक रोगी इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान 3,48,000 से अधिक नए लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कल 4,205 लोगों की मौत हुई है। इसे मिलाकर अब तक देश में मरने वालों की संख्या बढ़कर 2,54,000 से अधिक हो गई है। देश में अब तक 17,51,00,000 से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। इसमें 95,81,000 स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीन की पहली डोज और 65 लाख को दूसरी डोज शामिल है। 1,41,00,000 से अधिक अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं को पहली डोज और 79 लाख से अधिक को दूसरी डोज लगाई जा चुकी है। भारत में विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान इस वर्ष 16 जनवरी को शुरू किया गया था। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कल 23,85,000 लोगों को कोविड टीका लगाया गया। इसमें 10,65,000 से अधिक को वैक्सीन की पहली डोज और 13,19,000 से अधिक लोगों को दूसरी डोज लगाई गई। मंत्रालय ने बताया कि 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के 4,64,000 लोगों को कल टीका लगाया गया। चंडीगढ़ में भी वैक्सीन लगाने का कार्य तेजी से जारी है। कल शहर में 3,000 से अधिक कोविड की वैक्सीन की डोज लगाई गई। टीका लगवाने वालों ने डीडी न्यूज चंडीगढ़ से बातचीत के दौरान वैक्सीन को कोरोना से बचाव के लिए जरूरी बताया है कि वैक्सीनेशन की जो अफवाहें हैं वो सभी गलत हैं और वैक्सीनेशन ली जाए ताकि हम अपने इंडिया को और अपने आप को बचा सकें। चंडीगढ़ के सभी 50 टीकाकरण केंद्रों में रोजाना वैक्सीन लगाई जा रही है। इसके अलावा 6 मोबाइल वैन भी इस सेवा के लिए उपलब्ध करवाई गई है। चंडीगढ़ में 18 से 45 वर्ष की आयु के लोगों का टीकाकरण 14 मई से शुरू हो जाएगा। केंद्र सरकार ने इस आयु वर्ग के लिए चंडीगढ़ को 33,000 वैक्सीन अलॉट की है। चंडीगढ़ के प्रशासक वीपी सिंह बदनौर ने वैक्सीन के लिए का धन्यवाद किया है। चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा इस आयु वर्ग के लोगों को वैक्सीन देने के लिए और केंद्र स्थापित किए जाएंगे। टीका लगवाने वालों को कोविन पोर्टल पर समय और स्थान के लिए संपर्क करना होगा। कैबिनेट सचिव राजीव गौबा ने देश में कोविड की स्थिति की समीक्षा के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 33वीं बैठक की अध्यक्षता की। कैबिनेट सचिव ने ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा की गई कार्रवाई के बारे में जनता को जानकारी देने पर जोर दिया। उन्होंने भरोसा दिलाया कि अस्पतालों को समय से ऑक्सीजन की आपूर्ति और अन्य चिकित्सा संसाधन उपलब्ध कराने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जाएगी। श्री गौबा ने कहा कि टीकाकरण के दूसरे डोज के लिए पात्र लोगों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए और वैक्सीन की बर्बादी कम से कम होनी चाहिए। टीकाकरण के बारे में गलत जानकारी फैलाए जाने पर चिंता व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र या राज्य सरकार जो भी वैक्सीन खरीदती है वे राज्यों की जनता के लिए है और केंद्र स्तर पर उनका कोई उपयोग नहीं होता है। बैठक के दौरान स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से अनुरोध किया कि वे कोविड जांच को प्राथमिकता दें और महामारी की स्थानीय स्तर पर रोकथाम के लिए कड़ी कार्रवाई करें। उन्होंने अस्पतालों में बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने और ऑक्सीजन का उचित उपयोग करने का भी अनुरोध किया। चंडीगढ़ के सेक्टर 27 स्थित अरबिंदो स्कूल में आज एक कोविड केयर सेंटर ने काम करना शुरू कर दिया है। इस सेंटर में 25 मरीजों को भर्ती करके उनकी देखभाल की जा सकेगी। इस सेंटर का उद्घाटन चंडीगढ़ के प्रशासक के सलाहकार मनोज परीदा ने किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इस समय ऐसे कोविड सेंटरों की सख्त जरूरत है। उन्होंने कहा कि शहर के अस्पतालों में ऑक्सीजन गैस की कोई कमी नहीं है।
ये चंडीगढ़ का जो हमारा स्मार्ट सिटी मॉडल सिटी है उसी का लायक बना दिया। वी आर प्राउड ऑफ सेइंग इट, एटलीस्ट इट फिट्स आवर इमेज कि यहाँ हमें वैक्सीन लेने के लिए लाइन लगाना नहीं पड़ता है, टेस्टिंग के लिए भीड़ नहीं है, हॉस्पिटल नहीं तो यहाँ मिनी सेंटर में बेड्स मिल जाता है। आज का तारीख में हमारे पास करीब 200 ऑक्सीजन बेड खाली है थैंक्स टू दिस एनजीओस। हम सबको बधाई देना चाहेंगे और चाहेंगे कि आप लोग भी मैसेज स्प्रेड करें। यहाँ की फैसिलिटी किसी तरह से हॉस्पिटल का फैसिलिटी से कम नहीं है। यहाँ हमारा मेडिकल टीम भी आएगा, इनका अपना स्टैंड बाय डेडिकेटेड डॉक्टर्स नर्सेस है। कहा कि देश में सबसे पहले शहर के 3 अस्पतालों में ऑक्सीजन गैस प्लांट लगाने वाला चंडीगढ़ पहला प्रदेश है। सलाहकार ने ये सेंटर कायम करने वाली अरबिंदो सोसाइटी को बधाई देते हुए कहा कि इससे सरकारी अस्पतालों पर पड़ रहे बोझ से राहत मिलेगी। हरियाणा में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर एम्बुलेंस की कमी को दूर करने के लिए हरियाणा रोडवेज की बसों को एम्बुलेंस में तब्दील किया जा रहा है ताकि कोविड-19 के दौरान मरीजों को एम्बुलेंस की कमी ना हो और समय पर उपचार मिल सके। पंचकुला में भी 5 रोडवेज की बसों को कोविड-19 एम्बुलेंस में कन्वर्ट किया जा रहा है, जिन्हें जल्द कोविड-19 महामारी के लिए स्वास्थ्य विभाग को दिया जाएगा। पूरे हरियाणा में करीब 100 से ज्यादा बसों को एम्बुलेंस में तब्दील किया जा रहा है। कल से इन बसों को कोविड-19 के मरीजों को लाने छोड़ने के लिए स्वास्थ्य विभाग को दे दिया जाएगा। पंचकुला रोडवेज के जीएम विनेश कुमार कि हरियाणा रोडवेज द्वारा कोविड-19 के दौर में लोगों की मदद के लिए जिले में 5 बसों को एम्बुलेंस में तब्दील किया जा रहा है। तो हम 5 मिनी बसेस को एम्बुलेंस में कन्वर्ट करवा रहे हैं और आज शाम तक या कल सुबह तक ये 500 बसेस अच्छे तरीके से तैयार हो जाएंगी। इनमें हमने हर एक मिनी बस में 4 बेड की फैसिलिटी दी है। ऑक्सीजन सप्लाई के साथ हर एक बेड के साथ हमने ऑक्सीजन सिलेंडर इक्विपमेंट, फ्लोमीटर और मास्क इत्यादि का प्रबंध करवाया है। इसके अलावा हमने फर्स्ट एड किट होगी, हमारी पीपी किट के लिए अलग बॉक्स है, मास्क वगैरह, सैनिटाइजर स्टैंड्स, ये सब चीज़ें, स्ट्रेचर, ये सब चीज़ें हमने एम्बुलेंस में इक्विप्ड करवाया है। और हम इस सारी जो एम्बुलेंस हमारी तैयार होगी, हम इसको डॉक्टर्स की टीम से चेक भी करवाएंगे, सर्टिफाई भी करवाएंगे और कल हम हेल्थ डिपार्टमेंट को और डॉक्टर्स को इनको हम पहुंचाएंगे। उन्होंने बताया कि कल से इन बसों को एम्बुलेंस में तब्दील कर स्वास्थ्य विभाग को सौंप दिया जाएगा ताकि मरीजों को आ रही एम्बुलेंस की कमी को दूर किया जा सके। उन्होंने बताया कि हर बस में 4 बेड लगाए गए हैं और इन एम्बुलेंस में ऑक्सीजन की व्यवस्था भी रहेगी। उन्होंने कहा कि आज शाम तक इनका काम पूरा कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि कोविड-19 की इस जंग में हरियाणा रोडवेज भी जनता के साथ है। केंद्र ने गेहूं की फसल की बिक्री के एवज में पंजाब के किसानों के खाते में लगभग 22,215 करोड़ रुपए और हरियाणा के किसानों के खातों में 12,384 करोड़ रुपए सीधे अंतरित किए हैं। पंजाब के किसानों द्वारा भी खातों में सीधे पैसे भेजने वाली प्रणाली की सराहना की जा रही है। किसानों का कहना है कि अब उनकी फसल की अदायगी सीधे उनके हाथों में समय पर आ रही है। फरीदकोट जिले के गाँव सरावा के जगतार सिंह डीडी न्यूज से बातचीत करते हुए इस नई प्रणाली के संबंध में अपने विचार साझा किए। कणक लैके विरक वाला फोकल पॉइंट आया। मेरी कणक इंस्पैक्टर साहब ने चंगे रेट से बेची है, बड़ी साफ सुथरी सी। परमात्मा करे उन्होंने पैसे भी आ जाए, मैं बहुत खुश हूँ। उपभोक्ता मामलों, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की विज्ञप्ति में कहा गया है कि मौजूदा रबी विपणन सत्र के दौरान सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य पर रबी फसल की खरीद लगातार जारी रखे हुए है। उन्होंने बताया कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और अन्य राज्यों से गेहूं की खरीद सुचारू रूप से जारी है। अब तक 341,77,000 मीट्रिक टन से अधिक टन गेहूं की खरीद की जा चुकी है, जबकि इससे पिछले वर्ष अवधि में 252,50,000 मीट्रिक टन की खरीद की गई थी। कोरोना वायरस का खतरा अभी टला नहीं है, इसलिए सभी से निवेदन है कि बाहर जाने के समय मास्क जरूर पहनें, सामाजिक दूरी बनाए रखें, बार बार अपने हाथ साबुन से धोएं और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। वैश्विक महामारी कोविड-19 जिसका कहर संपूर्ण मानव जाति को अपनी आगोश में ले चुका है। टीका या दवाई उपलब्ध होने तक महामारी के खिलाफ मानवता की जंग जारी है। ऐसे में सबसे जरूरी है सावधानी और बचाव। फेस मास्क कोरोना से रोकथाम का सबसे प्रभावी उपाय साबित हुआ है।
विश्व स्वास्थ्य संगठन और विशेषज्ञों की शोध का भी यही निष्कर्ष है कि मास्क से मुंह और को अच्छी तरह ढककर कोरोना संक्रमण को कम किया जा सकता है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क पहनने के साथ ही जरूरी है मास्क को सही तरीके से पहनना। बहुत से लोग मास्क से नाक और मुंह को सही तरीके से नहीं ढकते हैं, जिससे संक्रमण का खतरा बना रहता है। बिना मास्क या फेस कवर के घर से बाहर निकलने की अभी कल्पना करना भी सही नहीं है। जुड़िए डीडी न्यूज की। और आप हमारे समाचार YouTube चैनल डीडी न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज़ चंडीगढ़ और ट्विटर हैंडल डीडी न्यूज़ CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है और अब मैं स्टूडियो से बाहर जा रही हूं तो मैं अपना मास्क पहन रही हूं। आप भी घर से बाहर मास्क जरूर पहनें। नमस्कार।